ओम शांति। प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे सिकिलते बच्चे सभी खुश मिजाज खुश नसीब है। स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है जो भगवान हमारी पालना करता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर समय बाप दादा की छत्र छाया में रहो, यही तुम्हारी सेफ्टी का साधन है। और अगर तुम छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो माया भी वार नहीं कर सकेगी। आज विशेष ओरा माना प्रभामंडल कैसा होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यही है कि ये ओरा क्या है। बाबा भी कहते हैं ना कि तुम क्या करो, बाप की छत्र छाया में रहो। इस दुख भरी दुनिया में हमें अपने आप को बचाना है। किससे बचाना है? अनेक विकारों से बचाना है, अनेक व्यक्तियों के प्रभाव से बचाना है, इस कलियुगी वायुमंडल को बचाना है और साथ साथ इस कलियुगी वायुमंडल को भी सतयुगी बनाना है, स्वच्छ बनाना है। तो पहले हम देखते हैं कि ओरा अर्थात क्या है। हम आत्मा इस शरीर में रहते हैं। यह शरीर तो हमें जड़ लगता है और महसूस भी होता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसको हम ओरा कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर क्या होती है चीज? जब आत्मा स्थूल शरीर छोड़कर जाती है तो क्या लेकर जाती है? सूक्ष्म शरीर साथ ले जाती है। और इस सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है? मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। यही तो बाबा कहते हैं ना कि आत्मा ही तुम्हारा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। क्यों कहते हैं बाबा ऐसे? जैसे हम सोचेंगे वैसे ही हमें हमारा जीवन श्रेष्ठ महसूस होगा या हमारा जीवन भ्रष्ट महसूस होगा। ये सारा मदार किस पर है? अपनी सोच पर है। अब देखेंगे ओरा कैसा बनता है। ओरा माना क्या? एक सूक्ष्म शरीर है और वह शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और संस्कार से बना हुआ है और आत्मा इस शरीर में निवास करती है। ठीक है, तो ओरा कैसे बनता है? हमारी सोच से, हमारे थॉट से। जैसे जैसे हम अच्छे अच्छे विचार करेंगे तो ओरा भी क्या होगा? शक्तिशाली होगा। और अगर बुरे विचार आएंगे तो ओरा शक्तिशाली नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे विचार करने चाहिए। बाबा कहते हैं कि अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाओ, वाइब्रेशंस फैलाओ। यह ओरा हमारी सुरक्षा का एक साधन है। जैसे कि आप भक्ति मार्ग में देखते आए हो, क्या देखेंगे भक्ति मार्ग में? इधर से एक बांध चला, उधर से एक बांध चला, लेकिन शरीर के बाजू में क्या होता है? पूरा सर्कल दिखाई देता है। ये क्या है? ओरा है। आपने देखा होगा जब असुर देवताओं की तरफ बाण छोड़ते थे तो बाण लगते थे देवताओं को? नहीं ना। क्यों नहीं लगते थे? उनके शरीर के बाजू में क्या दिखाई देता था? सर्कल दिखाई देता था। वो सर्कल क्या है? वही तो ओरा है। देवताओं के पास क्या है? दिव्य गुण है, अच्छे विचार है। वो तो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है ना। तो देखिए इस ओरे से हमारी क्या होती है? सुरक्षा भी होती है। और जब असुर को लगता था बाण, तब वो क्या हो जाता था? असुर को लग जाता था। क्यों लग जाता था? क्योंकि उनके पास ओरा नहीं था। क्यों नहीं था? विचार अच्छे नहीं थे। हम जैसे विचार करते हैं वैसे वायुमंडल भी बनता है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अच्छे विचार करने चाहिए। अब अच्छे विचार कैसे करेंगे? जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
मैं विजयी हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। मैं आत्मा इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। इस धरा पर भगवान ने मुझे भेजा है। मैं मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ। यहाँ मैं क्यों आई हूँ? भगवान का रहा हुआ कार्य पूरा करने के लिए अवतरित हुई हूँ। ये जब हम अच्छे अच्छे विचार करेंगे तथा यह भी विचार हम कर सकते हैं कि मेरे आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत शांत है, बहुत सुंदर बोलते हैं। सबसे क्या करना चाहिए? गुण रूपी मोती चुगना है ना। हम कौन है? होली हंस है, राजहंस है। बाबा कहते हैं हंसों का कार्य क्या है? गुण रूपी मोती चुगना और कंकड़ को उठाना नहीं। किसे उठाना है? हीरे मोती को उठाना है, वो भी कौन से? ज्ञान के हीरे मोती। तो ठीक है, ऑरा कैसे तैयार होता है? हमारे वाइब्रेशंस से तैयार होते हैं। अब ऑरे का महत्व क्या है? जैसे कि बताया, बाण लगता ही नहीं था, तो इसका महत्व भी क्या हो गया? जब हमारे बाजू में ऑरा होगा तो हम हर एक समस्या से बच सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमें अनुभव भी क्या होते हैं? किसी का एक्सीडेंट होने वाला था, सुनते हैं ना अनुभव, लेकिन उस दिन हम घर से ही निकले नहीं। क्यों नहीं निकले? निकलना चाहिए था ना, हर रोज का कार्य तो करना ही पड़ता था, लेकिन उसी दिन हम घर से नहीं निकले। कभी कभी हम कहते भी हैं कि आज तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। और ये न करना, घर से बाहर न निकलना, न चाहते हुए भी होना, इसमें क्या अंतर होगा? न चाहते हुए भी होना, इसका अर्थ क्या है? हमारे ओरे में कमी है। और जब हम किसी कार्य से बाहर जाने वाले थे लेकिन गए ही नहीं, वहाँ हम एक्सीडेंट से बच गए, इसका कारण क्या हो सकता है? हमारा ओरा शक्तिशाली है ना। तो ऐसा क्या है? ओरे का महत्व है। ओरा हमें हर पल हर बात से क्या करता है? बचाता है और अपनी सुरक्षा भी कराता है। अब ओरे को हम शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? पावरफुल थॉट्स क्या करेंगे? जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में नहीं है, और मैं भगवान की श्रेष्ठ रचना हूँ। ये क्या करता है? हमारे ओरे को शक्तिशाली बनाता है, हमारे ओरे को शक्तिशाली बनाता है। देखिए, अब आगे क्या देखेंगे हम? अब ओरा तो हमारा शक्तिशाली बन ही गया, अब कमजोर कब बनेगा? कमजोर भी होता है ना, सुना है ना, न चाहते हुए भी हुआ। क्यों हुआ? हमारे अंदर व्यर्थ चलता है। जैसे कि एक पानी की टॉकी है और उस पर क्या कर रहे हैं हम? ऊपर से पानी भर रहे, लेकिन वो भरता ही नहीं है। क्यों नहीं भरता? बीच में लीकेज है ना। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, तुम ज्ञान स्वरूप हो, योग स्वरूप भी हो, सेवा भी करते हो, धारणा भी करते हो, लेकिन क्या होता है? एक बार हम दिल शिकस्त होते। क्यों होते हैं? व्यर्थ की लीकेज है ना हमारे अंदर। तो ये व्यर्थ की लीकेज जो है ना, वो ओरा क्या करती है? कमजोर बनाती है। अगर ओरा कमजोर हुआ तो परिणाम भी क्या होंगे? बुरे होंगे ना परिणाम। न चाहते हुए होना, ये क्या होगा? बुरा परिणाम होगा। अब देखते हैं ओरा कैसे कैसे किस किस प्रकार के होते हैं। ओरा तो है सबके सूक्ष्म शरीर है ना, तो ओरा तो सबके पास है ही, लेकिन कैसे कैसे है? जब हमारे शरीर के बाहर आउटलाइन दिखती है ना, अगर सफेद रंग की आउटलाइन दिखी या सफेद रंग का ओरा हमें दिखाई दिया, तो क्या है? हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति है ना। अब जो आत्मा, ये पवित्रता का ओरा जिस आत्मा के पास होगा, उसके विचार कैसे होंगे? शुद्ध होंगे, सात्विक होंगे, है ना। जैसे कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, उसमें स्वच्छता भरी हुई होगी
और यही स्वच्छता ओरे में परिवर्तित होती है और हमें कैसा ओरा दिखाई देता है? सफेद ओरा दिखाई देता है। जब हम शक्ति स्वरूप होंगे तो लाल कलर का ओरा दिखाई देगा। आनंद स्वरूप होंगे तो हरे हरे रंग का दिखाई देगा, क्योंकि आत्मा में क्या है? आनंद ही आनंद समाया हुआ है। अगर पीला दिखाई दिया तो सुख का होगा, नीला दिखाई दिया तो उस आत्मा के अंदर प्रेम भरपूर होगा, ज्ञान भी भरपूर होगा। और किसी किसी आत्मा के देखो ना बाजू में क्या होता है? काला रंग का भी ओरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? निगेटिव एनर्जी उस आत्मा में भरपूर है। जैसे कि अभी हमने बताया ना, उस पर रिसर्च भी हुई है और वैज्ञानिक भी सफल हुए हैं इस बात में। ओरा भी वो चेक करते हैं। तो यह हुआ ओरा। ओरा किसे कहा जाता है? ओरे का परिणाम क्या है? ओरे से हमको लाभ क्या होते हैं? हम कैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे तो कैसा ओरा होगा? हाँ, बाबा कहते हैं ना, आने वाला समय बहुत नाजुक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तैयारी करनी चाहिए। तो हम तैयारी अभी से करेंगे ना, अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दिव्य गुणों की धारणा करते रहेंगे तो हमारे ओरा क्या होगा? शक्तिशाली बनेगा और हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा अच्छा पद भी मिलता रहेगा। और बाबा कहते हैं ना, ऐसा कोई कार्य करके दिखाओ जो स्वयं भगवान तुमको सामने आकर सल्यूट करे। तो वैसे हमें भी क्या करना है? बनना है। जैसे लौकिक में हम देखते हैं, अगर कोई बच्चा अपने बाप का नाम रोशन करता है तो क्या होता है? उस बाप को कितनी खुशी होती है ना? तो हमारे बाबा को कितनी खुशी होगी जब हम सतयुग लाएंगे। तो सतयुग कैसे आएंगे? पहले हमें अपने को शक्तिशाली बनाना होगा। हमें अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरपूर भरनी होगी। हमारे वाइब्रेशंस चेंज करने होंगे। अगर हम वाइब्रेशंस चेंज करेंगे तो वृत्ति भी क्या होगी? चेंज होगी। और वृत्ति से क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। और अगर वायुमंडल बन गया तो सतयुग बहुत ही जल्दी आएगा, है ना? अच्छा, ओम शांति।